हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक कॉल आया मेरे पास आज। मैं भी सोच रहा था क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो लगातार एग्जाम देते हैं, बैक टू बैक एग्जाम चलता रहता है। यहाँ का प्रीलिम्स, वहां का प्रीलिम्स, वहां का प्रीलिम्स, और कभी कभी होता है कि रिजल्ट 0 हो जाता है, यानी हम फेल करने लगते हैं। एक लंबा एज निकल जाता है और ये जो फेल करने वाला साइकिल है ना, इसके अंदर फंस जाते हैं। और इस साइकिल को तोड़े कैसे, ये भी समझ में नहीं आता कि ये जो लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं और हो नहीं पा रहा, तो इसको हम कैसे ब्रेक करें। कभी यूपीएससी दे रहे हैं, कभी बीपीएससी दे रहे हैं, कभी जेपीएससी दे रहे हैं, कभी यूपीपीएससी दे रहे हैं, और भी दरोगा और जो भी निकल रहा होगा, और अटक जा रहा है मामला गाड़ी कहीं ना कहीं फंस जा रही है। एक कभी स्टूडेंट का भी सुबह में आया था कॉल, तो उसका कहना था कि सर हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, मेरा एज निकलता जा रहा है और मैंने कितनी एग्जाम दिए प्रीलिम्स के, बट रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अब मेरी उम्मीद छूट रही है, ये सब टाइप की चीजें। तो ये हो सकता है आप लोगों के साथ भी होता हो सकता है, नहीं हो तो अच्छी बात है। देखिए एक्चुअली एक साइकिल तैयार हो जाता है, एक चक्र तैयार हो जाता है, उसके बीच में हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। तो सवाल है कि ये अभिमन्यु वाला जो चक्रव्यूह है, ये टूटेगा कैसे। ये जो बार बार फेल्योर वाला है, क्योंकि होता क्या है, ये एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम समझ नहीं पाते चीजों को और एकदम से कंटिन्यू लगे रहते हैं, एकदम कंटिन्यू लगे रहते हैं। अच्छा, यूपीएससी का नहीं हुआ इस बार ना, अभी बीपीएससी देंगे, अब तुरंत आगे बीपीएससी के मोड में, तुरंत यूपीपीएससी के मोड में। हम लोग अपने आप को रेस्ट नहीं दे पाते बीच में, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अब जो टाइम है ना, अब जो टाइम आ गया, जैसे मान लो आपने बीपीएससी का फॉर्म भर दिया, आपको पता है जनवरी में एग्जाम होना है। अब आप में से अधिकांश लोग, अगर नए होंगे या पुराने होंगे, अब आप लोग में से अधिकांश लोग क्या होगा, मतलब इस स्पीड को पकड़ लेंगे ना, इस पेस को पकड़ लेंगे, इस प्रेशर के अंदर तैयारी शुरू हो जाएगी कि सोचने का जो टाइम है ना वो नहीं मिल पाएगा। और बाई चांस एग्जाम, मान लो 1 मिनट के लिए ना हो, ऐसा गड़बड़ हो गया, इसमें से कुछ लोगों को दरोगा का एग्जाम भी देना होगा, दरोगा प्रीलिम्स से शायद दिसंबर में होने वाला है, देना होगा, फिर बीपीएससी आ जाएगी, फिर उसका सीडीपीओ आ जाएगा, फिर कोई और एग्जाम आ जाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही एग्जाम का डेट पता चला और आप उसके अंदर गए, तो आप क्या होता है, उस साइकिल का एक हिस्सा हो जाते हैं और आपने तुरंत क्या किया, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजों को बदला, जो आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू किए, करंट अफेयर्स ऐड किया, ये किया, फलाना ढिमाका, तैयार। कुछ बिहार स्पेशल पढ़ ली, कुछ यूपी स्पेशल पढ़ ली और तैयार, और रिजल्ट सेम होता है। उसके पीछे रीजन है, जब आप इस साइकिल में फंसो ना, जब भी फंसिए तो एक ब्रेक जरूर लीजिए, एक ब्रेक, एक सेक्रीफाइस जरूर कीजिए, जिसका भी करना है। मान लो कि आज आज आपका कोई एग्जाम है और अगला एग्जाम 5 महीने बाद होने वाला है, ठीक है। तो 5 महीने बाद वाले अगर एग्जाम को आपने टारगेट कर लिया, तो बीच के जो भी अगर कोई एग्जाम है उसको आप छोड़ दीजिए। ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ये बोलने से नहीं होगा, आपको वो हिम्मत दिखाना पड़ेगा। और उस बीच में जब आप उस साइकिल को तोड़ेंगे ना, कि इस बार इस पीटी को नहीं देना, 2 पीटी है, दोनों में से किसी को हम नहीं देंगे, चाहे कैसा भी मौका हो, हमें वो भी टारगेट में है कि उसको निकालना है। अब देखना होगा इस बीच में, जब आपको 5 महीने का टाइम मिलेगा, तब आपका वो जो ना एक स्पीड वाला, एकदम नहीं कहते जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस तैयारी कर रहे हैं, वो चीजें टूटेगी। और जब वो टूटेगी तब आप थोड़ा रिलैक्स होंगे, और जब रिलैक्स होंगे तब आपको क्या करना है, तब आपको देखना है कि भाई फेल क्यों कर रहे हैं, इतना तैयारी कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतने एग्जाम दे रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से क्यों फेल कर जा रहे हैं, तब आपको वो कारण ढूंढना है। और जब आप इस ब्रेक को तोड़ेंगे ना, तब थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, अच्छा 5 महीने बाद, और उसके बीच में आप इन कारणों पे काम करेंगे कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर सेक्शन ठीक है, बट यहां कमजोरी है, ये सेक्शन ठीक है, यहां कमजोरी है। एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं, जब तैयारी कर रहे हैं तो हम चीजों को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी जो मेमोरी की कैपेसिटी वो काफी कम है, उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, या हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं वो हमारा तरीका गलत है, सूट नहीं कर पा रहा है, हम रात में एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, हम सुबह में जगने का आदत है, हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, देखा देखी नहीं करना है हमें, हमारा जो रूटीन है वो गलत है। ऐसे कई सारी चीजें आपको दिखने लगेगी,
कई सारी चीजें आपको दिखने लगेगी, जिसको जब तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो अभी गोल गोल घूम रहे थे इसमें ये सारी गलतियां कर रहे थे जिसके कारण एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद उस पर आप काम करना शुरू कीजिए। मैंने कई बार बोला है, एक बार नहीं 50 बार बोला है, सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है। और जब भी मैं ये बात कहता हूं ना, अधिकांश लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग निकाल लेते हैं समझ के, कुछ लोग यहीं से समझ के चीजों को कर जाते हैं और उनका तुरंत इंप्रूव दिखता है। तो एक चीज गांठ बांध लो, सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है। 30% से ज्यादा मेरे हिसाब से उसका वेटेज नहीं है आपके सक्सेस में। आपके सक्सेस में 70% हिस्सा आपका एटीट्यूड, आपका टेम्परामेंट, आपका फोकस और आपकी जो क्या प्लानिंग है, आपका क्या एटीट्यूड है, उस पर डिपेंड करता है। और 30% ही आप पढ़ लोगे ना, आपका एग्जाम निकल जाएगा। कई सारे स्टूडेंट आपके आसपास मिलेंगे जो किताब के कीड़े नहीं है। वो किताब देखते हैं, ऐसे दाएं बाएं करते रहते हैं, आपको दिखेगा इधर घूमते फिरते रहते हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने पर्सनालिटी को क्या कहते हैं, इन्हांस कर लिया है। मतलब उसने उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसके उस शख्स के अंदर में, या एक छोटी से छोटी चीजों पे उसने इतना काम किया है ना कि उसको पता है कमी कहां है और कहां ठीक है। वो हंसते खेलते हुए निकाल लेगा एग्जाम, और निकालते हैं लोग। तो इसीलिए आप इस साइकिल को तभी तोड़ पाएंगे जब बेहतर तरीके से खुद पे फोकस करेंगे। और ये दिमाग के अंदर डाल लो, जिस दिन डाल दिए ना उस दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हर एक स्टूडेंट के लिए कि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है। ये एकदम बैठा लीजिए दिमाग के अंदर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पढ़ने से सिर्फ एग्जाम नहीं निकलता है। सिर्फ पढ़ने से एग्जाम निकल जाता तो हर 18 घंटा पढ़ने वाला ना आज आईएएस होता। तो इस बात का एकदम से ध्यान रखिएगा। और जिस दिन इस बात को सही मान लिए ना, अभी मैं कहूंगा आपको लगा ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन अगर सही इस बात को मान लिया तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर तुरंत इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगा। आपको चालाक बनना है, आपको चालबाज बनना है। तो क्या गलत सलत सिखा रहे हैं? गलत सलत नहीं सिखा रहे हैं आपको। आपको एग्जाम पास करना है ना, तो आपको बहुत शार्प होना है। आप एकदम आपके अंदर वो चालाकी होनी चाहिए। आप सीधा ये सोच लो, एकदम से क्या सोचेंगे कि हमको, मेरे पास 2 घंटे से ज्यादा नहीं है, अब हमको एग्जाम निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब 2 घंटे से ज्यादा है ही नहीं, तो आप सब पढ़ लोगे? नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप कैसे क्या करें कि एग्जाम मेरा निकल जाए? सिंपल सा। तो यहां पे चालाकी चाहिए, पॉजिटिव सेंस में, निगेटिव सेंस में नहीं है। चालबाजी चाहिए आपको। वो तरीके, वो पैतरे पता होने चाहिए। और ये कब होगा? जब आप अपने को रीड करेंगे, अपने को अच्छे से एनालाइज करेंगे, और जब ये मान के बैठेंगे कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, पढ़ने के अलावा भी और सारी चीजें हैं जिसपे हमको काम करना पड़ेगा। और वो करके देखिए। जैसे 4 घंटे आपको टाइम मिला नहीं पेड़ काटने के लिए, और एक आड़ी दे दिया गया काटने वाला, और आपके पास टाइम है वो भोथा टाइप का है, वो तेज नहीं है। आपको तेज भी करना है, काटना भी है। तो कुछ लोग से पूछेंगे तो बोलेगा हाँ 1 घंटा में तेज करेंगे और 3 घंटे में काट देंगे। जो बहुत समझदार होंगे बोले 3 घंटा में उसको तेज करेंगे और 1 घंटे में काट देंगे। कम मेहनत में काटेंगे। 3 घंटा प्लानिंग में दीजिए और 1 घंटा पढ़ने में। 3 घंटा प्लानिंग, 1 घंटा पढ़ना, और देखो कैसे चीजें बदलती है। ये साइकिल टूटेगा, फेल का साइकिल टूटेगा, लेकिन टाइम दीजिए, इस बिलीफ को डेवलप कीजिए और देखिए कमाल कैसे होता है। और होगा, तो इसको करो, ठीक है। होपफुली की चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई होगी मुझे लगता है बहुत लोगों को, बट एक बार करके तो देखो ना क्या जा रहा है। मूवीज देखने के लिए थोड़ी ना मैं कह रहा हूं, मूवी देखते रहिए दिन भर, तो एक बार करके देखिए, फायदा करेगा।